ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम तीसरा कैंटो 3rd अध्याय श्लोक संख्या 14। तो चर्चा अभी भी चल रही है उद्धव और विदुर के बीच में। तो विदुर को ज्ञान दें इससे पहले भक्ति दे रहे हैं। तो भक्ति से ज्ञान और वैराग्य अपने आप पैदा होता है, ऐसा हम सुनते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि विदुर जी फिलॉसॉफिकल डिस्कशन नहीं कर रहे हैं अभी, उद्धव जी हाँ सीधा भक्तिमय बातें कर रहे हैं, क्योंकि वो विदुर के लेवल को जानते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति से आध्यात्मिक चर्चाएं करना जो अभी भगवान के प्रति द्वेषी है, ये भी एक अपराध है, क्योंकि वो भगवान के प्रति कुछ गलत बातें करेगा। इसलिए पात्र को देखते हुए हमें ये चर्चाएं करनी चाहिए। विदुर एक बहुत ही उत्तम पात्र है, उद्धव बहुत ही अच्छे प्रेमी वक्ता है। तो सीधा भक्ति में बातें कर रहे हैं विदाउट एनी फिलॉसफी, क्योंकि फिलॉसफी के ऊपर प्रेम है, लेकिन फिलॉसफी प्रेम का आधार फिलॉसफी है। लेकिन यहाँ पर दोनों ही ज्ञान में पारंगत हैं, इसलिए विदुर को उद्धव जी बहुत ही सुंदर सुंदर दृष्टांत बताते हैं। आगे चलते हैं। कियानुभो अयम क्षपितोरुभारो यद्रोण भीष्मार्जुन भीम मूलै अष्टादश अक्षौहिणिका मद अंठे आस्ते बलम दुर्विशहम यदुनाम। बात हो रही है कुरुक्षेत्र के युद्ध की। आप सभी जानते हैं कि एक भयानक युद्ध हुआ जिसमें 18 अक्षौणी सेना मारी गई। ऐसे कहते हैं कि कौरवों की तरफ से लगभग 12 अक्षौणी सेना थी, या ऐसी थी आई थिंक, यस, और 6 अक्षौणी पांडवों की तरफ थी, समथिंग लाइक दैट। ज़्यादा कौरवों की सेना ज़्यादा थी, और ये सारी की सारी सेना मारी गई। कुछ ही गिने चुने लोग बचे, और बहुत ही बड़ा पर्पस था इन सबको एक साथ लड़वाने का। तो ऐसे बहुत सारे लोग, अनवांटेड लोग इस युद्ध में मारे गए। तो कुरुक्षेत्र युद्ध की समाप्ति पर भगवान ने कहा कि अब द्रोण भीष्म अर्जुन भीम की सहायता से 18 अक्षौणी सेना का पृथ्वी का बोझ कम हुआ, किंतु यह क्या है, अब भी मुझसे उत्पन्न यदुवंश की विशाल शक्ति शेष है, जो और भी अधिक असह्य बोझ बन सकती है। तो ये बहुत सारे लोग तो मारे गए, लेकिन भगवान कह रहे हैं तो ये समझना पड़ेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बोझ। बोझ किसको कहते हैं? एक माता के यदि 10 पुत्र हो जाएं तो क्या उसको बोझ लगेंगे? आप कहेंगे 10 पुत्र तो जरूर लगेंगे प्रभु जी, क्योंकि आजकल तो 1 या 2 का जमाना है ना। लेकिन हमारे से पीछे वाले जमाने में 10 पुत्र होना कोई बड़ी बात नहीं थी। ऐसा अभी भी आपको लोग मिल जाएंगे जिनके 10 पुत्र थे। तो वास्तव में हमें वो एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए हम कह रहे हैं। नहीं तो हमारे भी अगर 2, 3, 4, 5 हो जाएं, होने के बाद, होने से पहले तो बोझ लग सकता है, होने के बाद हमें उनसे उतनी अटैचमेंट हो जाती है, तो कभी बोझ नहीं लगता है। उसी तरह से पिता को, माता को अपने बच्चे बोझ कभी नहीं लगते हैं, चाहे वो संख्या में कितने भी हो जाएं। उसी तरह से पृथ्वी में रियल बोझ क्या है, ये हम पहले भी एक बार चर्चा कर चुके हैं। जनसंख्या बढ़ना समस्या नहीं है, जनसंख्या का सेल्फिश हो जाना, ग्रीडी हो जाना, एनवियस हो जाना, द्वेषी हो जाना, ये बोझ है। तो बोझ ऐसी संतानों से नहीं होता है जो भगवान के भक्त हैं, क्योंकि ऐसे लोग जहाँ भी रहते हैं वो कभी भी कुव्यवस्था नहीं फैलाते हैं और शांति से सारा काम चलता है। लेकिन जहाँ पर एक भी ग्रीडी व्यक्ति पहुँच जाता है वो हलचल मचा देता है। तो इसलिए वास्तविकता में पृथ्वी पर बोझ हमेशा ऐसे ही। आप जानते हैं कि जब राजा वेन था तो वेन इतना बड़ा दुष्ट था कि पृथ्वी ने अन्न उगाना बंद कर दिया। बाद में उनसे राजा पृथु पैदा हुए और पृथु ने राज संभाला। तो पृथु ने देखा कि पृथ्वी अन्न पैदा नहीं कर रही है। उन्होंने पृथ्वी को बोला कि तुम्हें अभी मारता हूँ, समाप्त कर देता हूँ। पृथ्वी एकदम से हाथ जोड़ के आ गई, भाई मैं क्या करूँ, ऐसे ऐसे राजा तुम्हारे यहाँ पर थे, मेरे को क्या बोलते हो। तो बड़े प्रेम से उन्होंने पृथ्वी को गाय के रूप में दोहा। पृथ्वी ने फिर से अन्न पैदा किया, सारी वस्तुएं पैदा करी। हाँ, तो यानी कि पृथ्वी में संपूर्ण संपन्नता है, अन्न की कभी कमी रह नहीं सकती है संसार में।
ऐसा हम सुनते हैं कि 18 अक्षौणी सेना का मतलब अभी किसी ने बताया था हमें कि 64 करोड़ लोग 18 दिन में मारे गए। सोचिए कितनी जनसंख्या रही होगी, कभी कोई कमी नहीं थी। इसलिए अभी कमी होना ये इस बात का सूचक है कि जनसंख्या अवांछित है, जनसंख्या ईश्वर परायण नहीं है, भगवान के भक्त नहीं है, लालची है, ग्रीडी है। इस वजह से संसार में कमी है। दूध की कि दूध में मिलावट करनी पड़ रही है, अन्न में कुछ ऐसी चीज़ें डालनी पड़ रही हैं, फलों में कुछ मिलावट करनी पड़ रही है। तो वास्तव में ये पृथ्वी की कमी के कारण नहीं है, ये हमारे लालच के कारण है। तो इसलिए यहाँ बता रहे हैं कि कई सारे लोगों का बोझ तो कम हो गया। तो भगवान का यहाँ परुपाद क्लियर करते हैं कि यदुवंशी कभी बोझ हो ही नहीं सकते। अरे यदुवंशी तो दिव्य देवता भगवान के पार्षद लोग थे जो इस संसार में आए थे। हाँ, लेकिन अब जब भगवान जा रहे थे तो वो इस संसार में उनका क्या काम रह गया था वास्तव में। लेकिन कौन उनको मार सकता था? भगवान के ये जो पुत्र इत्यादि थे ये भी प्रकृति के गुणों के परे थे, क्योंकि भगवान के भक्त थे। तो वास्तव में ये भी गुणों के परे थे, इनको कोई मारने वाला था नहीं। इसलिए भगवान ने इस प्रकार की लीला रची कि ये लोग आपस में ही लड़के समाप्त हो जाएं और मेरे दिव्य धाम में जाएं, ताकि हम आगे की लीला वहाँ कंटिन्यू करें। तो इस प्रकार से कभी इन श्लोकों को इसलिए पढ़ते हैं जब हम, तो तात्पर्य जरूर पढ़ते हैं आचार्यों के, जो हमें सही मतलब बताते हैं कि यदुवंश कभी बोझ नहीं थे पृथ्वी पर। वो तो भगवान के भक्त थे और न ही उनकी लड़ाई किसी प्रकार का अन्य अनैतिकता दिखाती है कि उन्होंने शराब पी, उन्होंने ऐसी सिचुएशन पैदा करी गई, ऐसा आचार्य हमें बताते हैं। तो भगवान ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में कई सारे लोगों को समाप्त किया। अब जो धीरे धीरे उनका पलायन का समय आ गया था, भगवान का मृत्यु का समय नहीं आया था, क्योंकि हम गीता में सुनते हैं कि जीव भी अविनाशी है। जीव तो ब्रह्म है, भगवान तो पर ब्रह्म है, तो भगवान की मृत्यु कैसे हो सकती है। लेकिन कुछ नौसिखिया भागवत पढ़ के या कहीं से कुछ सुन के ऐसा बोलते हैं कि भगवान को एक शिकारी ने तीर मारा और भगवान ने प्राण छोड़ दिए। ऐसा हम कुछ दिन पहले एक भागवत कथा सुन रहे थे, हम बड़े हैरान हो गए सुन के कि वो जो वक्ता थे उन्होंने बोला खुद ही अपने मुंह से, वक्ता तो हमारे इस्कॉन के ही थे, लेकिन बीच में थोड़ी देर के लिए कोई फेमस वक्ता वहाँ पर आए, उन्होंने बोला कि मैंने हजारों भागवतम कथा करी है, हजारों। और उसके बाद बोले उनके बोलने में रोना आ गया, 5 मिनट के बोलने में वो रोने लगे। और ऐसे को देख के लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, और बोलते बोलते वो कई ऐसी बातें भूल गए जो श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम लोग समझ गए कि ये तो परंपरागत चीज़ नहीं बोल रहे हैं लोग। उन्होंने बोला कि भगवान के शरीर छोड़ने का समय आ गया था। अब हम सुनते हैं कि भगवान कभी शरीर धारण नहीं करते, तो शरीर छोड़ेंगे कैसे? अगर भगवान भी शरीर धारण कर रहे हैं तो शरीर धारण करना मतलब माया के अंडर में आ जाना, यानी कि भगवान जो माया के चालक हैं वो माया के अंडर में आ जाएंगे। क्या ऐसा पॉसिबल है? तो भगवान कभी शरीर धारण नहीं करते हैं, नहीं शरीर का त्याग करते हैं। उनके जाने का समय आ रहा था, वैसी तरह यदुवंशियों के जाने का समय आ रहा था। मिथो यदेशाम भविता विवादो मधुआमद आताम्र विलोचनानां न येषां वद उपाय इयान अतः अन्यमयी उद्यते अन्य ददते स्वयं स्म। जब वे नशे में चूर होकर, कौन? यदुवंशी। अब भगवान ने इस प्रकार की लीला रची। आप जानते ही हैं कि सांब जो थे भगवान के पुत्र, उसको कुछ लोग लेके गए, उसके पेट में उन्होंने एक तकिया लगा दिया, तकिया जैसी चीज़, और इधर कुछ साधुओं के पास गए, हाँ, और उनसे पूछा बताइए बताइए, उसको लड़की की शक्ल बना दी। तो बताते हैं ना, ज्योतिषी उससे पूछते हैं कई बार कि बताइए जरा ये इसकी आगे क्या होगा, इसका लड़की होगी या लड़का होगा। तो उनसे पूछा बताइए जरा, शाम को लड़की का मेकअप करा दिया, मजाक मजाक में ज्योतिषी के मतलब उन ऋषियों के पास ले गए। इसलिए कहते हैं कि ऋषियों से वैष्णवों से कभी मजाक नहीं करना चाहिए, कहीं वो रुष्ट हो जाए तो बहुत अनर्थ हो जाता है। तो मजाक मजाक में लगूंगा, इनके पेट में से क्या निकलेगा, लड़का लड़की? उन्होंने बोला इनके पेट में से ऐसा लोहा निकलेगा जो तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। और ये सुन के वो घबरा गए, डर गए। उन्होंने सांब के पेट में से तकिए को निकाला और तकिए लोहे का गोला बन गया था। घबरा गए और तुरंत अपने राजा के पास गए, और जो उग्रसेन जी ने उसको लोहे के पिंड को चूरा चूरा बना दिया, और चूरा चूरा बना के समुद्र में डाल दिया। और बताते हैं वहीं पर समुद्र के किनारे पर ऐसी घास पैदा हुई उससे कि वो घास ना हो के भाले जैसी, भाले और तलवारें निकल आई,
और उसमें से एक गोला एक मछली के अंदर गया इत्यादि। उस मछली को एक शिकारी ने मारा और शिकारी के पेट से मछली के पेट से उस लोहे के टुकड़े को निकाला। उसने कहा ये तो बहुत अच्छा है। उसने अपने तीर के आगे लगा लिया और वो तीर उन्होंने भगवान के मारा। ऐसे कहते हैं वो भगवान के पैर पे लगा, लेकिन वो दिव्य लीला में उसके बाद में भगवान ने अगर आप भागवतम पढ़ेंगे तो भगवान ने शिकारी को बुलाया। शिकारी बड़ा रो रहा था कि मैंने ये क्या कर दिया। भगवान ने कहा डोंट वरी, मेरी मृत्यु तुम्हारी बाण से नहीं हो सकती है, इसलिए चिंता मत करो, तुम भी मुक्त हो जाओगे और मेरा समय आ गया जाने का। नाउ आई एम लिविंग। इस प्रकार से ये लीला हुई। तो वो वाला दृष्टांत यहाँ बता रहे हैं कि अब क्या हुआ, यदुवंशियों ने ये सब कर लिया, लोहे के पिंड को तुड़वा तुड़ू के समुद्र में फेंक दिया। उन्होंने सोचा हम बच गए। बोला अब क्या करें क्या करें, तो कहाँ जाएं, तो उनका प्रभास क्षेत्र चले जाओ। राय ली गई, प्रभास क्षेत्र में गए। वहाँ से फिर एक गलती करी, जो कि गलती होनी थी क्योंकि ऐसा होना था। वहाँ पर उन्होंने क्या किया, वहाँ पर उन्होंने थोड़ा मदिरा वदिरा का सेवन किया और मदिरा में सेवन करते आपस में नशे के चूर में एक दूसरे से कुछ छेड़ा खानी, कुछ मजाक करी और थोड़े ही देर में नशे में चूर होकर मधुपान के कारण तांबे जैसी लाल लाल आंखें लिए परस्पर लड़ने लगे, झगड़ने लगे। हाँ, और वो विलुप्त, यहाँ बता रहे हैं कि वो विलुप्त हो जाएंगे, अन्यथा ये संभव नहीं है, मेरा अंतर्ध्यान होने पर यह घटना घटेगी। तो ये घटना भगवान ने प्लान करी थी यदुवंशियों को समाप्त करने के लिए, क्योंकि उस समय हो गया था भगवान का और भगवान के भक्तों के जाने का। इसलिए उनके ऊपर कभी हमें डाउट नहीं करना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं, मुझे आज मैं एक जगह सुन रहा था कि हमें भागवतम पढ़नी चाहिए, हमें महाभारत पढ़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि महाभारत में कई तथ्य ऐसे आएंगे जिसमें अध्यात्म नहीं आएगा। वही कथा जब भीष्म के बारे में आप भागवतम में सुनेंगे तो भीष्म से प्रेम हो जाएगा आपको। जब सुनेंगे कैसे वो भगवान के दर्शन किया करते थे, कैसे वीर रस में भगवान से वो लीला कर रहे थे, और उसी भीष्म के बारे में जब आप महाभारत में सुनेंगे तो आपके विचार बदल सकते हैं। उसी परीक्षित महाराज के बारे में जब सुनेंगे, भागवतम कहती है कि तक्षक उनको टच नहीं कर पाया और उन्होंने एकदम से अपना शरीर पहले ही त्याग दिया इत्यादि। और वहाँ आप थोड़ा डिफरेंट वर्जन भी सुन सकते हैं, क्योंकि महाभारत में बहुत सारी और चीज़ें इंक्लूड हैं, पॉलिटिकल चीज़ें। तो कई लोग ऐसा बता रहे थे कि कई लोग आजकल भागवतम पढ़ने के बजाय महाभारत पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो रहे हैं। वो कह रहे हैं भागवतम तो रिनंसिएट्स के लिए है, लेकिन महाभारत जो है वो गृहस्थों के लिए है, आपके और मेरे जैसे, ताकि वो उससे सीख सकें। ये बिल्कुल गलत है। हाँ, वास्तव में भागवतम में हर चीज़ दी गई है और कुछ पढ़ने की आवश्यकता है नहीं आपको। तो सही परिप्रेक्ष्य में यदि आप देखेंगे तो भागवतम में उसका स्पिरिचुअल एंगल आएगा हर चीज़ का, जो कि बाकी जगह पे वो स्पिरिचुअल एंगल मिसिंग होगा। तो इसलिए हम भगवान के आना और भगवान का जाना भी भागवतम में सुनते हैं, तो हमें ज़्यादा समझ में आता है कि अच्छा ये है इस लीला का पर्पस, यदुवंशियों के जाने का पर्पस वास्तव में ये है। तो इस तरह से आगे चलते हैं। एवं सचिंतया भगवान स्वराज्य स्थाप्या धर्मजम नंदयामास सुहृदा साधुनाम वर्तमा दर्शयन। इस तरह अपने आप सोचते हुए भगवान कृष्ण ने पुण्य के मार्ग में प्रशासन का आदर्श प्रदर्शित करने के लिए संसार के परम नियंता के पद पर महाराज युधिष्ठिर को स्थापित किया। तो ऐसा एग्जाम्पल हम देखते हैं भगवान के चरित्र से हर जगह। कितने एग्जाम्पल देखते हैं, अनलिमिटेड एग्जाम्पल, जिसमें भगवान का, क्योंकि भगवान तो ही इज ऑल वेल्थ, सारे संसार का वेल्थ, सारा ऐश्वर्य उनके पास ऑलरेडी है। यदि वो बाली को मारते हैं तो बाली का राज्य लेने के लिए नहीं मानते, वो सुग्रीव को राजा बना देते हैं। वो जब रावण लंका पे जीत प्राप्त करते हैं तो लंका को हत्या नहीं लेते, वहाँ पर रावण के ही भाई को ही हम राजा बना देते हैं। तो ऐसे अनेक एग्जाम्पल आप देखेंगे कि जब भगवान ने वास्तविकता में उसको लिया नहीं, बल्कि उसको जीता और फिर से भक्तों को ही सौंप दिया। तो यहाँ पर भी युधिष्ठिर महाराज को सारे जंग हुआ, एक तरह से देखा जाए तो सारा युद्ध भगवान ने ही जीता, लेकिन बाद में उस युधिष्ठिर महाराज को राजा बनाया गया, राजसूय यज्ञ हुआ, सारे संसार में युधिष्ठिर एकमात्र एक छत्र राजा बने और उनके अंडर कई सारे राजाओं ने नतमस्तक किया और पूरे समाज को युधिष्ठिर महाराज ने बदल डाला। पूरी तरफ कृष्ण भावना में फैल गई, इसलिए पृथ्वी अन्न उगाने लगी, नदियों में पानी आ गया, पेड़ों में फल आ गए। इस प्रकार के जीवन जीने से चारों तरफ समृद्धि फैल गई। तो ये वो समय था। अब जो है आगे थोड़ी कहानी में और ट्विस्ट आएंगे। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के ऊपर अटैक होगा
उसके अंतिम पांडवों के अंतिम चिन्ह को मिटा देने के लिए अश्वत्थामा हमला करेगा, जिसके बारे में हम अगले सत्र में सुनेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की